Yes. Good morning, students. यस बेटा, अटेंडेंस के लिए स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने. हम स्टार्ट करते हैं. अब आगे हमने एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट की थी. फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1. आपको क्या बताना है? मैक्सिमा एंड मिनिमा बताना है आपको. डिफ्रेंशिएट किए बिना, डिफ्रेंशिएट करके आप सभी को आता है बहुत इजीली. अगर मुझे डिफ्रेंशिएट किए बिना बताना है कि इस फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा क्या होगा, तो बेटा आप बिना डिफ्रेंशिएट किए करे कैसे बताएंगे? अगर x इंफिनिटी को टेंड करता है तो f ऑफ x भी इंफिनिटी को टेंड करेगा. आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता सकते ना. अगर x इंफिनिटी को टेंड करेगा तो फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी को टेंड करेगी. आप इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता सकते. क्लियर है ये बात सबको? इसी तरह आप इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू भी नहीं बता सकते. अगर आप x की वैल्यू -15 -16 यानी कि माइनस इंफिनिटी पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस इंफिनिटी. ठीक है. तो आप इस फंक्शन को अगर x की वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे तो f ऑफ x, इट मीन्स आप इस फंक्शन की ना तो मैक्सिमम वैल्यू बता सकते और ना ही क्या बता सकते? मिनिमम वैल्यू बता सकते. तो देयर वुड बी नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. तो इस फंक्शन का ना तो मिनिमा एग्जिस्ट करेगा और ना ही मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा इस फंक्शन का. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है. क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है. फंक्शन आपको क्या गिवन है? सेकंड के फर्स्ट पार्ट में फंक्शन है मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 माइनस 1. हाँ जी बेटा, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आप बता सकते हो. क्यों? क्योंकि आप इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? अगर आप इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं बता सकते ना मॉड ऑफ x प्लस 2 की. आप मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 की मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता सकते. मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 की मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है. अगर आप x को 14 पुट करेंगे, अगर आप यहाँ x को 14 पुट करेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 16. अगर आप x को 16 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगी? 18. तो अगर x को इंफिनिटी पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इंफिनिटी. लेकिन इसकी हम मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं बता सकते, लेकिन इसकी हम मिनिमम वैल्यू तो बता सकते हैं ना, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती मॉड्यूलस है तो. इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0. इस फंक्शन में इसकी मॉडुलस की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0. तो 0 माइनस 1. तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? -1. और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? नहीं बता सकते ना. x अगर इंफिनिटी को टेंड करेगा तो f ऑफ x इंफिनिटी को टेंड करेगा तो हम मैक्सिमम वैल्यू हम इसकी नहीं बता सकते. मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 तो होगी ही होगी. तो 0 -1 इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू -1 होगी, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की हम नहीं बता सकते. नेक्स्ट है इसका, हमने किया अगर ये फंक्शन, इस फंक्शन में अगर मैं यहाँ लिख दूं ये होता नेगेटिव. इसका सेकंड पार्ट है अब फंक्शन में मॉडुलस के आगे नेगेटिव साइन लग गया है तो -x+1 और +3. बेटा अब हम इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं बता सकते. ठीक है ना बच्चे? क्यों नहीं बता सकते मिनिमम वैल्यू? क्योंकि अगर x जो है इंफिनिटी को टेंड करेगा तो इसकी वैल्यू माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगी. तो मिनिमम वैल्यू तो कितनी कम हो सकती है? मिनिमम वैल्यू तो कितनी कम हो सकती है? क्योंकि ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव रहेगी हमेशा. ये क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी चाहे आप x को प्लस इंफिनिटी पुट करो या माइनस इंफिनिटी पुट करो.
ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव और पॉजिटिव के बाहर नेगेटिव, तो नेगेटिव में बढ़ती जाएगी, तो मिनिमम वैल्यू हम इसकी नहीं बता सकते, लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम बता सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बेटा, ये नेगेटिव में तो बहुत ज्यादा जाएगा, -13 -15 कितना भी हो सकता है, नेगेटिव में तो बहुत ज्यादा जाएगा, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, मैक्सिमम तो जीरो ही हो सकती है, जीरो से ज्यादा नहीं हो सकती ना इसकी वैल्यू, क्योंकि ये क्वांटिटी क्या होगी पॉजिटिव और बाहर माइनस, इसे नेगेटिव बना देगा। लेकिन अगर x+1 क्या हुआ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जीरो, तो 0+3 दैट इज, अच्छा ये जीरो कब होगी, जब x+1 क्या होगा जीरो, जब x+1 जीरो होगा, जब x+1 जीरो होगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जीरो, और 0+3 3, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम बता सकते हैं 3 होगी, 0+3, लेकिन मिनिमम वैल्यू हम नहीं बता सकते। ओके बेटा, अच्छा इसके बाद अब साइन कॉस, साइन कॉस पे आपको बहुत अच्छे से पता है कि साइन की वैल्यू -1 से 1 होती है। नेक्स्ट फंक्शन है सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है h of x is equal to sin 2x plus 5। बेटा आप सभी को पता है कि sin x जो होता है, sin एंगल, एंगल कुछ भी हो सकता है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ पर एंगल क्या है 2x, तो मैंने एंगल का ले लिया 2x। Sin angle is always greater than equal to -1 and less than equal to 1. तो sin 2x is greater than equal to -1 less than equal to 1. लेकिन हमें तो क्या फाइंड आउट करना है, sin 2x plus 5, तो मैं सब में 5 ऐड कर दूंगी, sin 2x plus 5 is greater than equal to -1 plus 5 and less than equal to 1 plus 5, यानी कि जो h of x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है एंड लेस देन इक्वल टू 6 है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई इसकी, मिनिमम वैल्यू हो गई 4 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई इसकी 6, मिनिमम वैल्यू हो गई 4 और मैक्सिमम वैल्यू हो गई इसकी 6। यही अगर फंक्शन मॉड्यूलस में आता, आपके पास फंक्शन होता, अगर मैं इसी को मॉड्यूलस में भी लिख लूं तो मॉड्यूलस में भी सेम रहेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर मोड लगा दूं तो मैं मोड लगाने पर भी यहाँ पर नेगेटिव नहीं है ना, पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव हो तो मोड में भी सेम रहेगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में h of x है, क्वेश्चन नंबर 4 में h of x है sin 4x plus 3, sin 4x plus 3 और इसका मॉड्यूलस, आप सभी को पता है कि sin 4x is greater than equal to -1 and less than equal to 1, तो sin 4x plus 3 is greater than equal to -1 plus 3 and less than equal to 1 plus 3, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव है और यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो मॉड्यूलस से लेने से एज इट इज रहेगा, क्योंकि नेगेटिव नहीं है वैल्यू, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 4, तो मिनिमम वैल्यू 2 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई इसकी 4, मिनिमम वैल्यू 2 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 4। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में आपको फंक्शन गिवन है x+1 और उसके साथ साथ गिवन है कि x किससे बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू -1 to 1, अगर x -1 to 1 बिलोंग कर रहा है तो आपको क्या बताना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन में बताना है मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस वन फंक्शन, तो आप इस फंक्शन के लिए x -1 और 1 के बीच में है, x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1, तो आप x+1 क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 0, यानी 0 और 2 के बीच में रहेगी इसकी वैल्यू, x+1 इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2। अब बेटा ये तो हमने विदाउट डेरिवेटिव बताया था, लेकिन मेनली इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको
जो भी 4 और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस मेनली आते हैं वो मैंने स्टार्ट नहीं किए, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं पेपर में। तो लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा आपको फाइंड आउट करने के लिए कल मैंने बता दिया था कि दो मेथड हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड। आपको दोनों मेथड याद होंगे। हम एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं क्योंकि एब्सोल्यूट के नहीं किए हमने, तो मैं कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट कर रही हूँ मैं। Find the local maxima and local minima if any of the following functions have. Also find the local maximum and the minimum value. Question number 3 का 4th पार्ट कर रही हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है। फंक्शन है sin x माइनस cos x। फंक्शन है sin x माइनस cos x। क्या करते हैं, सबसे पहले f dash x फाइंड आउट करते हैं। f dash x क्या होगा, sin x का डेरिवेटिव cos x माइनस cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। फिर पुट f dash x इक्वल टू 0। f dash x को 0 पुट करने से क्या आ जाते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, sin x इक्वल टू माइनस cos x मीन्स tan x इक्वल टू माइनस 1। tan x क्या है, -1। बेटा इसमें गिवन है x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2 पाई। ठीक है, अब मुझे बताएं tan x इक्वल टू -1 तो x क्या वैल्यू होंगे, x की वैल्यूज। हाँ जी, x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2 पाई। हाँ जी, राहुल बताएगा मुझे। राहुल राहुल आप बता सकते हैं मुझे x की वैल्यूज क्या होंगी अगर tan x -1 है तो बेटा। हाँ जी, राहुल बता सकते हो या नहीं बता सकते आप। यस बेटा, बोलो बता सकते हो या नहीं बता सकते। नहीं बता सकते बच्चे, आंसर तो करो बेटा। ओके ओके, देखो बेटा सबसे पहले नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, देखो फिर बताओ मुझे। ना क्यों सोचना पड़ रहा है बेटा। वन 135 डिग्री, तो यानी कि आपने कैसे किया, सबसे पहले 10 नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा बेटा, सबसे पहले कौन से क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, सेकंड में। सेकंड में और कौन से क्वाड्रेंट में होता है राहुल नेगेटिव, यस फोर्थ। तो 10 जो है नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट्स में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में हम कैसे पहुंच जाते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचाने के लिए आपको याद होगा मैंने बताया था कि हम 180 और 360 की हेल्प से लेकर जाते हैं ताकि रेशो में को रेशो में चेंज नहीं हो। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस करते हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस करते हैं, सॉरी फोर्थ में। थर्ड में नहीं लेकर जाना, थर्ड में लेकर जाना होता है तो पाई प्लस करते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस क्या माइनस करेंगे, tan की वैल्यू 1 कहाँ होती है 45 पर ना, tan की वैल्यू 1 कहाँ होती है 45 पर। तो पाई माइनस पाई बाय 180 माइनस 45 सेकंड क्वाड्रेंट का लिखा ही हमने बेटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है एंगल 2 पाई माइनस। ठीक है, तो x की वैल्यूज क्या आ गई 3 पाई बाय 4 एंड 7 पाई बाय 4। x इज 3 पाई बाय 4 एंड 7 पाई बाय 4, ये दो वैल्यूज हैं x की। तो
ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब ये वो पॉइंट्स हैं जिन पर या तो फंक्शन का मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा या फिर फंक्शन का मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। अब कैसे चेक करते हैं बेटा, आपके पास दोनों मेथड हैं। या तो इस, अगर मुझे 3π/4 पर चेक करना है, फॉर एग्जांपल मैं पहले किस पर चेक कर रही हूँ, 3π/4 पर चेक कर रही हूँ, तो आप 3π/4 से स्लाइटली लेस कहाँ पुट करेंगे, f' में, और फिर 3π/4 से स्लाइटली ग्रेटर पुट करेंगे, और फिर देखेंगे साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो तो मिनिमा और पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो तो मैक्सिमा। लेकिन मुझे इसमें लग रहा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ज्यादा इजी है। आपको जो मेथड ज्यादा इजी लगे वो कर ले। अगर मैं इससे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालती हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, f' है तो f" क्या होगा, f" होगा cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x और sin x का डेरिवेटिव cos x, ये है f'। तो f at x इक्वल टू 3π/4 चेक करने के लिए f" 3π/4 फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि माइनस साइन 3π/4 प्लस कॉस 3π/4। अब अगर ये वैल्यू आपकी आती है नेगेटिव तो होगा वहां पर मैक्सिमा, और अगर ये वैल्यू आती है पॉजिटिव तो वहां होगा मिनिमा। हाँ जी, तो अब cos 3π/4 कितना होता है, -1/√2, और ये 1/√2 और बाहर माइनस तो -1/√2। तो क्या ये वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स मैक्सिमा। 3π/4 का क्या हो गया, मैक्सिमा। अब 7π/4 पर चेक करने के लिए क्या निकाल लेंगे, f" 7π/4, दैट इज माइनस साइन 7π/4 प्लस कॉस 7π/4। फाइंड आउट कर लें बेटा, कैसे फाइंड आउट करते हैं, 7π/4 आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको याद होगा, यहाँ तो पाई माइनस π/4 कर लिया था, यहाँ पर डिवाइड करें तो क्या लिखेंगे, पाई प्लस 3π/4 या 4 2 8, ये ज्यादा इजी है, 4 2 8 एंड -1, तो क्या लिख लेंगे 2π माइनस π/4 प्लस कॉस 2π माइनस π/4, 2π माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव और बाहर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, साइन π/4। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, तो कॉस π/4, तो 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, दैट इज √2। इट मींस क्या आया, पॉजिटिव, देयर वुड बी मिनिमा। तो 7π/4 पर तो क्या होगा, मिनिमा, और 3π/4 पर क्या होगा, मैक्सिमा। आपको ये बताना था कि किस पॉइंट पर होंगी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, और क्या होंगी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अब तक आपने f' को 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से चेक कर लिया कि f" 3π/4, f" 3π/4 नेगेटिव आया तो मैक्सिमम, f" 7π/4 पॉजिटिव आया तो मिनिमम। अब क्या निकालनी है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, फंक्शन में पुट करके, f(3π/4), f(3π/4) क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू, और f(7π/4) क्या होगी, मिनिमम वैल्यू। निकालो, फाइंड आउट कीजिए f(3π/4), f(3π/4) कितना होगा, साइन 3π/4 माइनस कॉस 3π/4। फाइंड आउट कर लीजिए, पाई माइनस π/4 माइनस कॉस पाई माइनस π/4, साइन 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, साइन π/4, 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, तो प्लस कॉस π/4, 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, 2/√2 दैट इज √2। तो क्या आ गई मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 3π/4 पर होगी, और क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू, √2।
मिनिमम वैल्यू किस पर है? 7π/4 पर। और क्या होगी मिनिमम वैल्यू? टू फाइंड मिनिमम वैल्यू, टू फाइंड मिनिमम वैल्यू क्या होगी मिनिमम वैल्यू? f ऑफ 7π/4, f ऑफ 7π/4 यानी कि साइन 7π/4 माइनस कॉस 7π/4। तो आप सॉल्व करेंगे इसे तो ये आ जाएगा -√2, -1/√2 -1/√2, दैट इज -√2। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई? मिनिमम वैल्यू -√2 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज √2। इसी तरह से बेटा आप सभी क्वेश्चंस कर लेंगे। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है सब में आपको। तो एक क्वेश्चन और करती हूँ मैं, ये है क्वेश्चन नंबर, इसके बाद मैं कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट कर रही हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट है। थर्ड का 8th पार्ट है। f of x is equal to x root 1 minus x। f of x is equal to x root। सबसे पहले क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो जो x की वैल्यूज आएंगी वो क्या होंगी? क्रिटिकल पॉइंट्स। तो डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे आप? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें। x एज इट इज √1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 1 माइनस एक्स टू इसको -1/2 तो नीचे लिख लेंगे इंटू d/dx ऑफ 1 माइनस एक्स दैट इज -1। ओके, प्लस √1 माइनस एक्स एज इट इज और एक्स का डेरिवेटिव 1। देन पुट f dash x equal to 0। f dash x को 0 पुट करते हैं। इट मींस वी हैव -x/2 √1 माइनस x plus √1 minus x is equal to 0. We have √1 minus x is equal to x/2 √1 minus x. 2 into 1 minus x is equal to x. So 2 minus 2x minus x equal to 0. So 3x is equal to 2. तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आया? क्रिटिकल पॉइंट आ गया x इक्वल टू 2/3। इट मीन्स 2/3 पर या तो मैक्सिमा होगा या फिर क्या होगा? मिनिमा। 2/3 क्या आ गया आपके पास? क्रिटिकल पॉइंट। तो 2/3 पर चेक करना है। तो आप देखिए बेटा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है यहाँ से करना। मुझे ज्यादा इजी लग रहा है कि अगर मैं 2/, यस बेटा, कि मुझे ज्यादा इजी लग रहा है कि अगर मैं 2/3 से स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर पुट कर दूं इसमें, अगर मैं एफ डैश एक्स में, ये एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स में स्लाइटली लेस देन 2/3 एट एक्स इक्वल टू 2/3, तो स्लाइटली लेस देन 2/3 पुट कर रही हूँ और स्लाइटली ग्रेटर देन 2/3 पुट कर रही हूँ। 2/3 कितना हो जाएगा? 0.6 समथिंग हो जाएगा। तो अगर मैं 0.5 पुट कर दूं, देखिए बेटा मैं यहाँ पर एफ डैश एक्स का साइन देख रहे हैं हम। अगर मैं यहाँ, ये एक ऑलरेडी है माइनस साइन, तो माइनस साइन ऑलरेडी है। एक्स को मैंने 0.5 पुट कर दिया, -x/2 √1 minus 0.5 plus under the root 1 minus 0.5. 0.5 अपॉन √0.5 कितना हो जाएगा आपके पास? -0.5 अपॉन 2 अंडर द रूट
0.5, तो ऊपर 0.5 बच जाएगा रूट में और डिवाइडेड बाय 2 प्लस अंडर द रूट 0.5 क्या आ जाएगा रूट 0.5 माइनस रूट 0.5 बाय 2, तो ग्रेटर देन 0 है ना ये। रूट 0.5 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, रूट 0.5 अपॉन 2, तो क्या है ये ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 लिखो या फिर क्या लिखो पॉजिटिव। और जब आप ग्रेटर देन 2/3 यानी कि क्या पुट करेंगे आप 0.7 पुट कर लो, तो बेटा क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगी क्वांटिटी नेगेटिव, लेस देन 0 यानी कि क्या आएगी नेगेटिव। तो साइन कैसे चेंज हो रहा है, 2/3 से स्लाइटली लेस और 2/3 से स्लाइटली ग्रेटर अगर f' में पुट किया तो साइन कैसे चेंज हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है, देयरफॉर क्या लिखेंगे आप, as the sign of f' is changing, f' is changing from positive to negative, therefore there would be maxima। इसलिए वहां क्या होगा, मैक्सिमा होगा, क्योंकि साइन जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज कर रहा है, तो वहां पर क्या होगा मैक्सिमा। और अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोली जाए, बेटा इस तरह से ना, ये जो आप फाइंड आउट करने से थोड़ा सा अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है ना, तो f' को ना आप यहीं पर सिंप्लीफाई कर लेना एलसीएम लेकर, उससे ज्यादा इजी हो जाएगा। यहीं पर अगर आप f' को एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करके उसके चेक करोगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अंडर द रूट 1 माइनस 2 रूट 1 माइनस एक्स एलसीएम आ जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस 2, इसमें बेटा पुट करना थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, आप जो स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर पुट कर रहे थे ना, इसमें देखो इजीली पता चल जाएगा बेटा। अगर 0.5 मैं पुट करती हूँ, अगर मैं 0.5 तो 2 पॉजिटिव हो गया ऊपर, 2 माइनस 0.5 और नीचे 1 माइनस पॉजिटिव, ठीक है, तो पॉजिटिव हो गया। तो इसमें थोड़ा सा इजी हो जाएगा, x लेस देन 2/3 पुट करना और x ग्रेटर देन 2/3 पुट करना, अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख लें। ओके, और अगर मैक्सिमम वैल्यू भी पूछी जाए आपसे, तो अगर 2/3 पर मैक्सिमा है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी f ऑफ 2/3। आप फाइंड आउट कर लेंगे f ऑफ 2/3 कितना होगा, 2/3 अंडर द रूट 1 माइनस 2/3, 2/3 एंड अंडर द रूट, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, 2 रूट 3, 3 माइनस 2 इज 1 ना, दैट इज 2/3 रूट 3, ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ फंक्शंस दिए हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में, और बताना है दिस फंक्शन हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तीन फंक्शंस का ना तो मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है और ना ही मिनिमा। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कुछ फंक्शंस दिए हैं और बोला गया है इन फंक्शंस का मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है y इक्वल टू, फंक्शन क्या है, e रेज पावर x। हाँ जी, बताना है कि इस फंक्शन का प्रूव दैट f of x हैज नो मैक्सिमा और मिनिमा, इसका मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट नहीं कर रहा। आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना होता है, f' फाइंड आउट करेंगे, fx है तो f' क्या होगा, e रेज पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेज पावर x। फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कुछ f' इक्वल टू 0, f' को 0 पुट करो, इट मींस e रेज पावर x इक्वल टू 0। अब आप मुझे बताएं, क्या e रेज पावर x 0 हो सकता है, क्या e रेज पावर x 0 हो सकता है। आपको एक क्वेश्चन में बताया भी था मैंने, e raised power x is always greater than 0, e raised power x is always greater than 0 for x belonging to r। अगर x को रियल है तो e raised power, e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग,
रेज टू दी पावर पॉजिटिव करोगे तब भी ग्रेटर देन जीरो आएगा, और अगर नेगेटिव भी होगा, फॉर एग्जाम्पल -2 हुआ तो भी 1/e रेज पावर, तब भी क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो। तो e रेज पावर s could not equal to zero, could not equal to zero। जब ये जीरो ही नहीं हो सकता, इट मीन्स देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट। आप सभी को इरेजर ग्राफ भी पता है ना, तो कहीं पर कोई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं होता जो कि मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। तो ई रेज पावर एक्स में मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट है log x। वैसे तो आप ग्राफ सोचे तो log x का ग्राफ भी आपको अगर पता है तो देखो मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता। log x, नेक्स्ट फंक्शन है y इक्वल टू log x, तो dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स क्या होगा, 1/x। इसी तरह 1/x is not equal to 0, 1/x भी 0 नहीं होगा ना, अगर x जो है आपको क्वेश्चन में गिवन है x ग्रेटर देन 0, क्योंकि डिफाइन ही नहीं होता ना लॉग नेगेटिव में, तो डिफाइन करने के लिए गिवन है x इज ग्रेटर देन 0। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो 1/x तो वैसे भी 0 नहीं हो सकता। इट मीन्स देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है तो मैक्सिमा और मिनिमा क्या एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इसी का थर्ड पार्ट। इसमें फंक्शन गिवन है आपको, थर्ड पार्ट में फंक्शन गिवन है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये फंक्शन है एंड एक्स बिलोंगिंग टू आर, एंड एक्स बिलोंग्स टू आर। तो एच डैश एक्स क्या होगा, एच डैश एक्स होगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। आप एच डैश एक्स को 0 पुट करें तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, आप सॉल्व करके देखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, इमेजनरी आएगी, -1 प्लस -2 बाय 2a। तो -1 प्लस √-2 अपॉन 3, इट मीन्स नो रियल वैल्यू, रियल वैल्यू नहीं आई। इट मीन्स क्या है इसका, देयर वुड बी नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, क्रिटिकल पॉइंट नहीं आया तो देयर वुड बी नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 is क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द, अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम आपको याद है कल बताया था, जो भी मैक्सिमा और मिनिमा है, जो भी मैक्सिमा है उनमें जिस मैक्सिमा की वैल्यू सबसे ज्यादा है उस पॉइंट पर एब्सोल्यूट मैक्सिमा और वो वैल्यू क्या कहलाएगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। और जितने भी मिनिमा है उनमें से जिस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू है वो क्या, उस पॉइंट पर क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट मिनिमा, और वैल्यू क्या कहलाएगी, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन गिवन फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, फंक्शन गिवन है आपको एक्स क्यूब, और इंटरवल है -2 से 2, इंटरवल है -2 से 2। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करते हैं, जैसे क्रिटिकल पॉइंट करते हैं, ठीक है, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, देयर वुड बी ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट दैट इज 0। अब बेटा जो अगर ये -2 से 2 है ना, मतलब -2 यहाँ है और 2 इन बिटवीन है और 0 पर, तो अब -2
भी फाइंड आउट करेंगे, -2 और 2 पर भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट कर सकता है। तो आप क्या करेंगे, किन किन पॉइंट्स पर, जो आपके पास एंड पॉइंट्स गिवन है -2, 2 और जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, इन तीनों पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जिस पर फंक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी उस पॉइंट पर क्या होगा, मैक्सिमा, और जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सबसे कम होगी उस पॉइंट पर क्या होगा, एब्सोल्यूट मिनिमा। तो किन किन पॉइंट पर फाइंड आउट करना है आपको, जो क्रिटिकल पॉइंट आते हैं और जो इंटरवल दिया है उनके एंड पॉइंट्स, यानी कि we will find f of x at x equal to 0 और एंड पॉइंट्स क्या है, -2 और 2, इन पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और जिस पर ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी उस पर मैक्सिमा होगा। आपको याद है मैंने बताया था, अब ये नीड नहीं है कि 0 पर चेक करो मैक्सिमा है या मिनिमा है, आप तो सभी पॉइंट पर क्या फाइंड आउट कर लेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो मिनिमम वैल्यू का मतलब फंक्शन में x को 0, -2 और 2, f of 0 फाइंड आउट करो, f of 0 क्या होगा, f of 0 is 0 क्यूब, दैट इज 0। f of -2 क्या होगा, f of -2 होगा -2 क्यूब, दैट इज -8। f of 2 क्या होगा, 2 क्यूब, दैट इज 8। तो मैक्सिमम वैल्यू किस पर है, ये तो है मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू किस पर है, ये है मैक्सिमम वैल्यू और ये है मिनिमम वैल्यू। इट मींस 2 पर फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमा है और -2 पर फंक्शन का एब्सोल्यूट मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 8 और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -8। दिस फंक्शन f of x has this function f of x has absolute maximum value at x equal to 2 and absolute maximum value is 8, and f of x has absolute minimum value equal to -8, कहाँ पर, at x equal to -2। तो -2 पर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी दैट इज -8, और x इक्वल टू 2 पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट इज 8। क्लियर बेटा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम के। इसी का सेकंड पार्ट है, फंक्शन गिवन है sin x प्लस cos x, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, आपको फंक्शन गिवन है f of x इज इक्वल टू sin x प्लस cos x, f of x इज इक्वल टू sin x प्लस cos x। तो f डैश x क्या होगा, cos x माइनस sin x। फिर आप क्या करते हैं, f डैश x को 0 पुट कर देते हैं, cos x माइनस sin x इक्वल टू 0, तो sin x इक्वल टू cos x, इट मीन्स tan x इक्वल टू 1। और बेटा अगर आपको इस क्वेश्चन में फंक्शन, क्वेश्चन में इंटरवल गिवन है, इंटरवल गिवन है इसमें 0 to पाई, इंटरवल आपको गिवन है 0 to पाई। तो इन बिटवीन 0 से पाई के बीच में tan x कहाँ 1 होता है, 45 पर। इट मींस we will find out the value of the function at x equal to pi by 4
कॉमा जीरो एंड पॉइंट्स का भी फाइंड आउट करते हैं ना, जीरो एंड पाई फाइंड आउट कीजिए। एफ ऑफ जीरो फाइंड आउट करेंगे, एफ ऑफ पाई बाय फोर फाइंड आउट करेंगे और एफ ऑफ पाई फाइंड आउट करेंगे। एफ ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो कितना होगा, साइन जीरो प्लस कॉस जीरो, साइन जीरो इज जीरो एंड कॉस जीरो इज वन, sin pi by 4 plus cos pi by 4, that is 1 by root 2 plus 1 by root 2, that is 2 by root 2 is equal to root 2। हाँ जी, पाई sin pi plus cos pi, sin pi तो जीरो होता है ना और cos pi माइनस वन। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू रूट टू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू माइनस वन। एब्सोल्यूट मैक्सिमम पाई बाय फोर पर और एब्सोल्यूट मिनिमम पाई पर। This function has absolute maximum value equal to root 2 and x equal to pi by 4 and absolute minimum value equal to minus 1 at x equal to pi। Okay? तो इसी तरह ही है सभी क्वेश्चंस आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। अब क्या बोला है, मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। आपको प्रॉफिट फंक्शन गिवन है, प्रॉफिट फंक्शन आपको गिवन है और क्वेश्चन नंबर 6 में प्रॉफिट फंक्शन है P of x is equal to 41 minus, क्वेश्चन नंबर 6 है P of x is equal to 41 minus 24x minus 18x square। आपको मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम ये भी दिखाना है कि मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है। प्रॉफिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दें, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है तो किसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, प्रॉफिट फंक्शन को। तो प्रॉफिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, 0 माइनस 24 माइनस 36x, प्रॉफिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो माइनस 24 माइनस 36x इक्वल टू 0, इट मीन्स 36x is equal to minus 24, x is equal to minus 24 divided by 36. At x equal to minus 2 by 3. It means इस फंक्शन का प्रॉफिट मैक्सिमम होगा कहाँ पर, when x is equal to minus, अभी हमें पता है x, ये नहीं पता मैक्सिमम होगा, अभी हमें ये पता चला है -2/3 पर या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, क्रिटिकल पॉइंट आया है। तो आप चेक करेंगे, चेक इसमें मुझे लग रहा है सेकंड डेरिवेटिव करना ज़्यादा इजी होगा इन क्वेश्चंस में। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, 0 माइनस 36। तो आप चेक कीजिए, -2/3 पर क्या है, लेस देन 0, यानी कि -2/3 पर क्या होगा प्रॉफिट मैक्सिमम, -2/3 पर प्रॉफिट होगा मैक्सिमम। लेकिन मैक्सिमम तो बताना ही ना होगा प्रॉफिट, सर प्रॉफिट भी निकालना है। तो -2/3 पर अगर मैक्सिमम प्रॉफिट है तो P ऑफ -2/3 फाइंड आउट कर लीजिए। P ऑफ -2/3 क्या होगा, 41 माइनस 24 इंटू एक्स को पुट किया -2/3 माइनस 18 एक्स को पुट किया -2/3 होल स्क्वायर। आप ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा और सॉल्व कितना आ जाएगा, 49। तो कितना आ गया मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट इज 49 एंड प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट इज एट x इक्वल टू -2/3। एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर हम आज की क्लास ओवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सिंपल है बेटा, आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं बस हम लास्ट। इसमें एक इंटरवल गिवन है 0 to 2 पाई और बताना है एट व्हाट पॉइंट दिस फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो किस पॉइंट पर बेटा, यहाँ कहीं ना मेन बात है, कहीं भी एब्सोल्यूट नाम नहीं लिया गया,
बोला है कि ये फंक्शन किस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। कोई भी फंक्शन है किस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, कोई भी फंक्शन किस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, वो पॉइंट क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम। तो इसका मतलब क्लियर एब्सोल्यूट वर्ड नहीं यूज किया, लेकिन फिर भी इसका मतलब यही है कि आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम ही बताना है। आपको बोला है वो पॉइंट बताओ जिसमें इस इंटरवल में 0 to 2 पाई में फंक्शन क्या अटेन करे, अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करे। तो क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है, फंक्शन है sin 2x, f of x is equal to sin 2x। तो फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया, cos sin x का डेरिवेटिव cos x into d by dx of 2x that is 2। तो हम फिर क्या करते हैं, f dash x को इक्वल टू 0 पुट कर दें, 2 cos 2x इक्वल टू 0। x गिवन है, कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 to 2 पाई। cos 2x is 0, it means cos 2x is 0। अब cos कहाँ कहाँ पर 0 होता है, अब बेटा यहाँ पर 2x की वैल्यू लिखनी है। अगर x 0 से 2 पाई है तो 2x कहाँ बिलोंग करेगा, 0 से लेकर 4 पाई। अब 0 से लेकर 4 पाई तक देखना है कहाँ कहाँ पर वैल्यू क्या होती है इसकी, 0। तो कहाँ कहाँ पर होती है, cos ऑड मल्टीपल पर होता है ना 0, ऑड मल्टीपल्स पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स पर 0 होता है। तो पाई बाय 2 पर, 3 पाई बाय 2 पर, 5 पाई बाय 2, हाँ जी 7 पाई बाय 2, 3.5 हो गया ना। लेकिन 9 तो 4 से ज्यादा हो जाएगा ना, ये तो नहीं लेंगे क्योंकि ये 4.4 से ज्यादा हो जाएगा। अगर x 0 से 2 पाई था तो 2x 0 से लेकर 4 पाई। तो cos कहाँ 0 होता है, पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स पर, तो पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2। 9 पाई बाय 2 क्यों नहीं लिया हमने, क्योंकि 9 पाई बाय 2 4 से ज्यादा हो जाएगा। तो 2x ही आ गए, तो x क्या आ जाएंगे, x आ गए पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 एंड 7 पाई बाय 4। ये आ गई x की वैल्यूज। तो अब आप किस किस पॉइंट पर f of x फाइंड आउट करेंगे, we will find out f of x at x equal to 0 और 2 पाई में भी फाइंड आउट करेंगे ना, एंड पॉइंट्स में फाइंड आउट करते हैं 0 और क्रिटिकल पॉइंट्स ले लो, पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4 और लास्ट क्या है 2 पाई। तो अब आप f of 0 फाइंड आउट कर लें, f of पाई बाय 4 फाइंड आउट कर लें, sin 2 पाई बाय 4 हो जाएगा x को रखेंगे तो दैट इज 1। f of 3 पाई बाय 4 फाइंड आउट करें, f of 5 पाई बाय 4 फाइंड आउट करें, फिर f of 7 पाई बाय 4 फाइंड आउट करें और फिर f of 2 पाई। f of 2 पाई कितना हो जाएगा, sin 4 पाई। साइन एफ ऑफ 3 पाई बाय 4 यानी कि साइन 5 पाई बाय 3 पाई बाय 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 5 पाई बाय 2 और ये हो जाएगा साइन 7 पाई बाय 2। साइन 3 पाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा हो जाएगा ये थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, तो -1 और 7 3 पाई साइन 3 पाई बाय 2 कितना हो जाएगा -1, 5 पाई बाय 2 आएगा 1 और ये आ जाएगा -1। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होगी, ये होगी मैक्सिमम वैल्यू पाई बाय 4 पर होगी मैक्सिमम, 5 पाई बाय 4 पर होगी मैक्सिमम। ओके, तो दो पॉइंट्स आए मैक्सिमम के, किस किस पर, पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4 पर क्या होगी मैक्सिमम, और मिनिमम किस किस पर होगी, 3 पाई बाय 4 पर होगी मिनिमम और 7 पाई बाय 4 पर होगी मिनिमम, और मिनिमम वैल्यू क्या है -1। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ कहाँ पर होगी,
मैक्सिमम वैल्यू होगी π/4 और 5π/4 पर, और मिनिमम वैल्यू कहाँ होगी, मिनिमम वैल्यू होगी कहाँ पर, 7π/4 पर, और कहाँ होगी मिनिमम वैल्यू, 3π/4 पर। इन दोनों पर मिनिमम वैल्यू और इन दोनों पर मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है बच्चे, हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद बेटा हम क्लास ओवर करते हैं।